नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की सबसे बेहतर जॉब आरओ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो पोस्ट है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसकी विज्ञप्ति दोस्तों कुछ ही दिनों में जारी होने वाली है। अब कुछ लोग कहेंगे दोस्तों इसमें कि इसकी विज्ञप्ति की बात तो लगभग दिसंबर से चल रही है, लेकिन अभी तक इसकी पोस्ट नहीं आई है। तो इसका रीज़न आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, दिसंबर के बाद आचार संहिता लग गई थी, तो उसके कारण इसमें विलंब हो गया था। और उसके बाद अभी इसमें कुछ कैटेगरी का मामला अटका हुआ था, अब वो भी लगभग क्लियर हो चुका है। तो आपको ये विज्ञप्ति कभी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों यूकेपीएसएस में ये होता है कि जब विज्ञप्ति आती है उसके लगभग 2 से ढाई महीने के अंतर्गत, 3 महीने मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो 2 से ढाई महीने के अंतर्गत इसका पेपर हो जाता है। अब यूके ट्रिपल एस की जैसा ऐसा नहीं है कि 6-6 7-7 महीने एक साल में पेपर होगा। तो आपको अभी से इसकी तैयारी में लगना पड़ेगा, तभी इसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन जॉब है दोस्तों। अगर इसकी बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि 4800 ग्रेड पे है, लगभग वीडियो का दुगना ग्रेड पे इसमें है। 5 दिन की जॉब है, यानी कि 5 दिन आपका वर्क रहेगा और 2 दिन आपका ऑफ रहेगा। इसके साथ इसमें ट्रांसफ़र का भी कोई झमेला नहीं है। देहरादून में आपको जॉब करनी है, तो काफ़ी अच्छी जॉब कहेंगे दोस्तों। अब देख लीजिए, इसका अध्याचन तो गया हुआ है, भले ही थोड़ा सा 1 महीने लेट हो, इससे 1 महीने लेट हो, लेकिन इसकी विज्ञप्ति तो आनी ही है दोस्तों। सबसे पहले आपको इसकी विज्ञप्ति यूके पीसीएस की तरफ से आपको इसकी विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। जैसे यूके ट्रिपल एस की बात करें तो उसमें कनिष्ठ सहायक की विज्ञप्ति जारी होने वाली है, वैसे ही यूके पीसीएस में आरओ की आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। तो अब इसके कंप्लीट जो दोस्तों, बहुत से लोगों को डाउट था कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, लगभग लोअर पीसीएस के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है इसमें। जो मेंस का है उसमें एमसीक्यू बेस्ड ही होता है ये भी। तो कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इसमें सिलेबस है और क्या क्या इसमें पूछा जाता है, और किस तरह से प्री और मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों इससे पहले ये जो भर्ती है वो आपकी आई थी 2016 में। तो 2016 से लगा लीजिए 5 साल इसकी भर्ती को हो गए हैं। तो अब आपको इसकी विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। अब तो दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसका सिलेबस रहता है, क्योंकि आप अभी से इसकी तैयारी में लगे रहेंगे तभी इसमें आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा लोअर पीसीएस की कट ऑफ कितनी गई थी, 105 तक गई थी, और इसमें पोस्टों की संख्या भी थोड़ा सा कम है लोअर पीसीएस से। तो लोअर पीसीएस की लगभग थी 200 के आसपास, इसमें आपकी आने वाली हैं लगभग 120-30 के आसपास आने वाली हैं। तो इसमें भी कॉम्पिटिशन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देख लेते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या सीन रहता है। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों इसके ग्रेड पे की, तो ग्रेड पे इसका रहता है दोस्तों आपका 4800 ग्रेड पे इसका रहता है। एक वेतनमान की बात करें, इसके बाद इसमें प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद टाइपिंग, कंप्यूटर और चीज़ें भी होती है। तो कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम जान लेते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, इसके सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस में इसमें होते हैं दोस्तों मुख्यतः 2 प्री और मेंस में। पहला वाला देख लीजिए, ये वाला देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा आपका प्री होता है। प्री में आपका जो सामान्य अध्ययन यानी कि वस्तुनिष्ठ जो प्रकृति का यानी कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, इसमें 150 प्रश्न होते हैं और 150 अंकों का ये पेपर होता है और 2 घंटे की इसमें टाइम मिलता है आपको। तो जैसा लोअर पीसीएस में था लगभग वैसा ही है। तो सामान्य अध्ययन ये आपको मिलेगा वस्तुनिष्ठ। इसमें आपका जैसे जीएस पूछी जाती है, उत्तराखंड, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर और रीजनिंग मैथ्स के कुछ क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो ये तो होगी दोस्तों इसके प्री की बात। इसके बाद बात करें जिसने प्री क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद मेंस की बात करें तो मेंस में इसमें होता है 3 पेपर। तो जो पहला पेपर होता है दोस्तों वो आपको लिखने वाला नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखिए। जैसे लोअर पीसीएस में क्या है कि लिखने वाला होता है जीएस का पेपर, लेकिन जो इसमें मेंस का पहला पेपर होता है वो 100 नंबर का, 100 प्रश्न होते हैं 100 अंकों का, और इसमें होता है एमसीक्यू। जो मेंस का पहला पेपर जीएस का होता है वो भी आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, वो 2 घंटे का होता है। तो पहला पेपर तो हो गया आपका मेंस का, जीएस का एमसीक्यू बेस्ड होता है 100 नंबर का। इसके बाद जो मेंस का दूसरा पेपर होता है वो आपका होता है हिंदी संरचना, यानी कि हिंदी ड्राफ्टिंग वाला जो रहता है आपका दूसरा पेपर, वो भी आपका होता है 100 नंबर का। तो 100 नंबर का इसमें 5 क्वेश्चन लगा लीजिए, 20 नंबर का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और इसमें टाइम मिलता है आपको 3 घंटे। और इसके बाद तीसरा पेपर बात करें जो मेंस का, वो होता है आपका निबंध लेखन। तो निबंध लेखन आप सभी लोग जानते हैं कि जैसा आपने हाई स्कूल इंटर में लिखते थे उसी प्रकार के निबंध आते हैं। टॉपिक आपको अभी मैं बताऊंगा कि क्या क्या इसका सिलेबस है। तो इसमें ये भी आपका 100 नंबर का, इसमें 3 क्वेश्चन, 3 निबंध आपको लिखने होंगे और 3 घंटे का आपको इसमें समय मिलेगा। तो आपकी जो मेंस की मेरिट है वो आपकी बनेगी इसी की 300 नंबर के हिसाब से। इसके बाद इसमें वो भी होता है क्या, टाइपिंग टेस्ट भी होता है। टाइपिंग टेस्ट आपका 4000 की डिप्रेशन इसमें मांगा जाता है, और उसके अलावा कंप्यूटर का भी होता है, वो बस क्वालिफाइंग होता है।
कंप्यूटर का होता है एक प्रैक्टिकल टाइप, वो आपका क्वालिफाइंग होता है, वो बहुत ईजी है, मतलब 40 जैसे 100 नंबर का है तो आपको क्वालिफाइंग 40 नंबर तक आपको लाने होते हैं उसमें। तो वो तो है मेन जो आपकी मेरिट बनेगी वो बनेगी आपको इन 3 जो पहला सामान्य अध्ययन वाला है, दूसरा हिंदी संरचना और तीसरा निबंध वाला। इससे आपकी जो कट ऑफ है उसका निर्धारण किया जाएगा मेंस का। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो देख लीजिए पहले पेपर की बात करें, देख लीजिए जो प्रारंभिक परीक्षा होते हैं प्री की बात करें तो प्री में देख लीजिए सामान्य विज्ञान पूछा जाता है आपसे। इसके अलावा भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, अर्थव्यवस्था और जनसंख्या पर्यावरण वाला भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, ये मतलब जो भी घटनाएं हैं, और करंट अफेयर हो गया आपका। सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग और कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान, कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा इसमें उत्तराखंड भी कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड के भी इसमें पूछे जाते हैं। तो लगा लीजिए 150 नंबर में ये सभी चीज़ें आपको पूछनी है। और जो प्री पेपर है ये आपका ये होना है आपका MCQ बेस्ड। तो ये हो गया दोस्तों आपका MCQ बेस्ड हो गया। इसके बाद बात करें दोस्तों इसका जो मेंस का पेपर होता है, मेंस का सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। तो मेंस के सिलेबस की बात करें तो मेंस का जो पहला प्रश्न पत्र होता है ये देख लीजिए, प्रथम प्रश्न पत्र। तो प्रथम प्रश्न पत्र में आपका होता है 100 अंकों का GS। तो GS ये भी आपका MCQ होता है, यहाँ पे लिखा है ना वस्तुनिष्ठ प्रकार। तो ये भी 2 घंटे का होता है, 100 अंकों का ये पेपर आपका होता है। तो इसमें आपसे पूछा जाता है सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर होगी। इसके अलावा इतिहास हो गया और राष्ट्रीय आंदोलन, राज्य व्यवस्था पॉलिटी होगी, विश्व भूगोल, जनसंख्या। इसके अलावा कंप्यूटर के कुछ प्रश्न। तो ये सभी चीज़ें हैं। और उत्तराखंड के क्वेश्चन, इन्होंने उत्तराखंड लिखा नहीं है लेकिन उत्तराखंड के क्वेश्चन भी इसमें आते हैं। और ये आपका MCQ बेस्ड होता है जो मेंस का हो पहला पेपर। इसके बाद मेंस के दूसरे पेपर के बारे में बात करें दोस्तों, मेंस का जो आपका दूसरा पेपर होता है वो होता है आपका, ये देख लीजिए, ये है आपका द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी संरचना, हिंदी ड्राफ्टिंग वाला। तो इसमें देख लीजिए ये होता है आपका 3 घंटे का टाइम मिलता है आपको इसमें, और ये 100 अंकों की परीक्षा होती है। तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है देख लीजिए। तो इसमें आपसे पूछा जाता है जैसे 100 अंकों का है, 20 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला आपका आएगा किसी दिए गए गद्यांश के उचित शीर्षक, सारांश तथा गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या, यानी कि लिखने वाला ही है ये। दूसरा सरकारी पत्र का सारणी रूप यानी कि जो पत्र लेखन होता है दूसरा, वो पूछा जाएगा। इसके अलावा पत्राचार में आप सभी लोग जानते हैं शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, विज्ञप्ति, टिप्पण वगैरह जो भी हैं सभी चीज़ों का ये इसमें मिश्रण होता है। और इसके अलावा बात करें इसका चौथा जो क्वेश्चन आता है वो आता है पारिभाषिक शब्दावली रूपांतरण। 12 शब्द दिए जाने हैं जिनमें से कोई 10 करने हैं। 10 शब्द अंग्रेजी से हिंदी और 10 शब्द हिंदी से अंग्रेजी, यानी कि ये होता है आपका ट्रांसलेट वाला। ये चौथे नंबर का जो है हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करना आपने, और अगला करना है हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट। मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं आता, ठीक ठाक ये लेवल इनका रहता है। तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस में ये हो जाएगा। इसके अलावा जो इसका अगला पेपर है दोस्तों मेंस का, वो है तृतीय प्रश्न पत्र। तो तृतीय प्रश्न पत्र ये होता है आपका निबंध लेखन। तो निबंध लेखन की बात करें, इसमें आपको टॉपिक दिए जाएंगे। जैसे देख लीजिए पहला ये है कि साहित्य और संस्कृति पे लिखना है आपको, सामाजिक क्षेत्र में कुछ भी सामाजिक मुद्दे हैं उन पर लिखना हुआ, राजनीतिक क्षेत्र के बारे में, उसके अलावा विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी के बारे में, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार के बारे में लिख रहे हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटना, प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा। तो ये निबंध लेखन आपको कोई जो सिलेबस में दिया होगा टॉपिक उसी के इर्द गिर्द आपसे पूछा जाएगा। तो उसी को आपको प्रैक्टिस करना है। और ये रहेगा आपका मेंस का जो तीसरा पेपर है। तो तीसरे पेपर के बाद आपका रहता है दोस्तों टंकण परीक्षा। जो टंकण परीक्षा होती है दोस्तों, इसमें आपकी मांगी जाती है लगभग 4000 kbps की स्पीड मांगी जाती है। और ये काफ़ी इजी है, मतलब आराम से आप 1-2 महीने प्रैक्टिस करेंगे, अभी से भी हल्का हल्का करेंगे तो ये हो जाती है। अभी तो बहुत से लोग कनिष्ठ सहायक के लिए भी कर रहे होंगे तो उनकी प्रैक्टिस तो अच्छी खासी हो गई होगी। इसके अलावा जो वैकल्पिक आती है एक, यानी कि जो क्वालिफाइंग होती है, वैकल्पिक नहीं सॉरी क्वालिफाइंग होता है आपका कंप्यूटर का। क्वालिफाइंग करना तो ज़रूरी है। तो कंप्यूटर का जो आता है वो प्रैक्टिकल टाइप से होता है। MS वर्ड या MS ऑफिस में जो प्रैक्टिकल करना होता है वो आपको उसमें सीखना होगा। तो ये क्वालिफाइंग होता है, लगभग आपको 33-40 नंबर उसमें लाने होते हैं। ये तो ईजी है, हर कोई कर लेता है इसको। जो मेन है आपका, जो मेंस की मेरिट बनती है दोस्तों, वो बनती है आपकी जो 300 नंबर का मेंस का पैटर्न है उसके हिसाब से बनती है। इसके अलावा प्री में आप सभी लोग जानते हैं 150 नंबर आप लोअर PCS के जैसा इसको मान के चलिए। तो यही सब चीज़ें हैं दोस्तों। अब रही विज्ञप्ति की बात, तो आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। आप अभी से इसकी तैयारी में लग जाइए। इसकी अच्छी खासी इसमें कंपटीशन रहेगा। आपने लोअर PCS में तो देख ही लिया कि किस तरह से मेरिट गई है, तो इस पर भी अच्छी खासी क्या कहते हैं मेरिट रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों अगर भर्तियों की बात करें तो अभी PCS के अंतर्गत
RO ई है जो मुख्य परीक्षा है RO की है जो सभी लोग भर सकते हैं, जो कॉमन परीक्षा कहेंगे हम तो, जिसको सभी कैटेगरी वाले भर सकते हैं, यानी कि साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स वाले सभी लोग जिसको भर सकते हैं ये है। उसके अलावा अगर यूके SSS की बात करें तो कनिष्ठ सहायक की 500 प्लस भर्ती हैं। तो यही 2 मुख्य भर्तियाँ हैं। इसके अलावा अभी कोई ऐसे सुनने में नहीं आता जो कॉमन भर्तियाँ हैं। अब ये बाद में जब इलेक्शन का टाइम आएगा 2024 में, उससे पहले ही ये भर्तियाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि होता ही ऐसा दोस्तों, इलेक्शन से पहले ही भर्तियाँ देखने को मिलती हैं। हमारे उत्तराखंड में करें या जो केंद्र में कहें, तो मुख्य भर्तियाँ यही हैं। तो आप RO की अच्छे से प्रैक्टिस करें, काफ़ी अच्छी जॉब है दोस्तों, 4800 ग्रेड पे है और देहरादून, सभी चीज़ें आपको बता दी मैंने। तो इसमें आप अभी से तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।